गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो आज इकोनॉमिक्स का तीसरा वीडियो लेकर के आए हैं जो कि राष्ट्रीय आय से है। इससे पिछले क्लास में 2 वीडियो इकोनॉमिक्स का डाला गया है जिसे अच्छी तरह से समझाने का मैंने प्रयास किया है। तो आज इकोनॉमिक्स का तीसरा वीडियो है, तीसरा चैप्टर राष्ट्रीय आय से। तो सबसे पहला पॉइंट है जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म की यदि बात किया जाए तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। तो जीडीपी का अर्थ क्या है? तो किसी देश की घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में, किसी देश की घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही जीडीपी कहलाता है या जीडीपी कहते हैं। और जीडीपी को हिंदी में हम लोग सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। उसके बाद है आपको जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसका अर्थ होता है कि किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष में यानी एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य क्या है कि किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं मूल्य, इसमें भारत में विदेशियों द्वारा प्राप्त आय को घटाया जाता है। यानी भारत में जो भी विदेशी रहते हैं, जो धन कमाकर दूसरे देश जाते हैं, उसको घटा देते हैं, जबकि भारतीयों द्वारा विदेश में आय को जोड़ा जाता है। इसका अर्थ है जीएनपी में कि जो भी विदेशी भारत में रहते हैं, जो यहाँ से धन कमा के जाते हैं, उसको जीएनपी में से हम घटा देते हैं, और जो भारतीय किसी दूसरे यानी विदेश में रहते हैं उसको जो है जीएनपी में जोड़ा जाता है। और जीएनपी का फॉर्मूला भी होता है जीडीपी माइनस देश में विदेशी आय प्लस विदेश में भारतीयों द्वारा प्राप्त आय। तो इसका अर्थ हो गया कि जीडीपी में से देश में जो विदेशी आय कमा कर जाते हैं उसको घटा देंगे, और विदेश में जो भारतीय रहते हैं उसको जो है जोड़ देते हैं। अब एक नोट पॉइंट है यहाँ पर कि जीडीपी का मान जीएनपी से ज्यादा होता है। जीडीपी का मान जीएनपी से हर हमेशा ज्यादा होगा। उसके बाद है एनएनपी। ये इंपोर्टेंट है, बराबर एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो एनएनपी का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटाया जाता है, और फॉर्मूला होता है एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। उसके बाद है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है कि जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटाया जाता है। इससे पहले क्या था एनएनपी में कि जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटाते थे, लेकिन एनडीपी में क्या करना है कि जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटाया जाता है, और फॉर्मूला होता है एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। उसके बाद आगे है एनआई, नेशनल इनकम। जब एनएनपी को मार्केट प्राइस से बदलकर फैक्टर कॉस्ट पर निकाला जाता है, जब एनएनपी को मार्केट प्राइस से बदलकर फैक्टर कॉस्ट पर निकाला जाता है तो एनआई कहलाता है, और फॉर्मूला होता है एनआई बराबर एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। इसमें इनडायरेक्ट जो टैक्स होता है उसको और सब्सिडी को ऐड किया जाता है। उसके बाद है राष्ट्रीय आय का वितरण क्षेत्र। राष्ट्रीय आय में जैसे हो गया प्राथमिक क्षेत्र, हो गया द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, जिसको बारी बारी से हम लोग समझेंगे। तो प्राथमिक क्षेत्र इसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अभी 17% इंडिया में है, और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो उदाहरण से, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, खनन, वानिकी या वन आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्वेश्चन डाल देता है कि कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है या पशुपालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो याद रखना है प्राथमिक क्षेत्र। स्वतंत्रता के समय सबसे ज्यादा जीडीपी प्राथमिक क्षेत्र का था। जिस समय हम लोग को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को,
उस समय सबसे ज़्यादा जीडीपी प्राथमिक क्षेत्र का ही था, लेकिन धीरे धीरे ये घटते जा रहा है। और उसके बाद है द्वितीय क्षेत्र, जिसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत 29% योगदान है द्वितीय क्षेत्र का। इसमें निर्माण, विनिर्माण, विद्युत इत्यादि सब आते हैं। उसके बाद है तृतीय क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर। इसका योगदान सबसे ज़्यादा है 53.5%। और इसमें सेवा क्षेत्र, परिवहन, चिकित्सा, शिक्षा, बैंकिंग ये सब आते हैं। और तृतीय क्षेत्र को आप लोग इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेवा क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं, तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। परिवहन किसके क्षेत्र के आते हैं, तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। चिकित्सा, शिक्षा, बैंकिंग ये सारे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब नोट में पॉइंट है, इसको नोट कर लेना है कि राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ द्वारा की जाती है। और सीएसओ के यदि फुल फॉर्म की बात की तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होता है। क्या होता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो सीएसओ का गठन 2 मई 1951 ईस्वी को हुआ था। यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन 2 मई 1951 को हुआ था, जिसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में है। भारत में उत्पादन और आय पर आधारित राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। भारत में जो उत्पादन और आय होता है उस पर आधारित जो है ना राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। उसके बाद है स्थिर कीमत। तो आधार वर्ष 2018 माना गया है, उसको अभी माना गया है, तो ये स्थिर कीमत के अंतर्गत आता है। उस समय क्या होता है, न मूल्य में वृद्धि होती है न कमी होती है। चालू कीमत पिछले वर्ष से तुलना की जाती है। चालू वर्ष में जो है आपको पिछले वर्ष की तुलना की जाती है। उसके बाद है पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। सबसे अच्छा सूचक पीसीआई है। सबसे अच्छा सूचक पीसीआई है, यानी प्रति व्यक्ति आय है। और पीसीआई निकालने के लिए नेशनल इनकम बाय कुल जनसंख्या, यानी नेशनल इनकम में कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, तो वहां पर पीसीआई निकल जाता है, प्रति व्यक्ति आय। अब है सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य का, ये बराबर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य का है, तो याद रखना है गोवा का है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य बिहार है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य बिहार है। अरे क्वेश्चन पूछ देता है कि सर्वाधिक केंद्र शासित प्रति व्यक्ति वाला आय कौन सा है, तो वो आपको दिल्ली है। अन्य बिंदु 2-3 पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में की और बताया कि प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया है। क्या है कि पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में की और बताया कि प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया है। उसके बाद एक वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना 1931-32 ईस्वी में VKRB राव द्वारा 62 रुपये प्रति वर्ष बताया गया था। और भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 ईस्वी में हुआ था, परंतु वर्तमान में सीएसओ द्वारा की जा रही है। तो ये आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। चैनल का नाम है गुरुकुल जीके एंड जीएस क्लासेस सुपौल। ओके, थैंक्स।